कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन यही बात उनकी शख्सियत को और ज्यादा खास बनाती है। कंगना रनौत की हालिया फिल्म तेजस बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई। हालांकि वायुसेना और सैनिकों पर बनी ये फिल्म संदेश तो अच्छा लेकर आई थी, लेकिन फिर भी दर्शकों को अपील नहीं कर पाई और इसलिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खास नहीं रहा। कंगना को लेकर लगातार ये खबर भी आती रहती है कि वो राजनीति की तरफ जल्दी ही जा सकती हैं। हालांकि कंगना ने कभी मुखर होकर इस पर बात नहीं की, लेकिन हाल ही में कंगना पहुंची द्वारकाधीश दर्शन करने के बाद कंगना पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में अभिभूत नजर आई। और द्वारका नगरी तो मैं हमेशा कहती हूँ दिव्य नगरी है, यहाँ की हर चीज ही अद्भुत है। और जैसे कि भगवान के दर्शन हुए श्री कृष्ण के, तो हर कण कण में यहाँ जो द्वारकाधीश है वो समाये हुए हैं। और द्वारकाधीश के दर्शन होते ही हम तो धन्य हो जाते हैं, हमेशा ही धन्य हो जाते हैं। और हमेशा कोशिश रहती है कि जितना हो सके उतना हम आए यहाँ पे प्रभु के दर्शन करने, मगर जब भी काम से मिलता है मौका तब आ जाते हैं। मैम, आखिरी सवाल, आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। इसके साथ ही कंगना से जब ये पूछा गया कि क्या वो राजनीति में जाएंगी, चुनाव लड़ेंगी, तो कंगना ने ईमानदारी से ये जवाब दिया कि अगर श्री कृष्ण चाहेंगे तो जरूर। तो कंगना का ये कहना ही ये बता देता है कि अंदर ही अंदर कुछ तैयारी तो चल रही है। आपको बता दें, लगातार ये खबरें आती रहती हैं कि कंगना हिमाचल से चुनाव लड़ सकती हैं। कंगना को बीजेपी की तरफ से हिमाचल को लेकर के टिकट दिया जा सकता है, लेकिन कंगना ने अब तक इस पर खुलकर बात नहीं की थी, ना ही बीजेपी की तरफ से कभी कोई इशारा दिया गया। लेकिन जिस तरह से कंगना लगातार मुखर होकर के बीजेपी की तारीफ करती हुई नजर आती हैं और अब उनका ये भी कहना है कि अगर भगवान ने चाहा तो चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब कहीं कुछ तो है ऐसा जो चल रहा है। हो सकता है कि कंगना अब फिल्मी पर्दे के बाद एक नई भूमिका की तैयारी कर रही हैं और जल्द ही राजनीति में दिख सकती हैं। खैर, कंगना की जो शख्सियत है और अपने जिस बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है, ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति में उनकी पारी सफल हो सकती है।